तो बिल्कुल ये रहा सही जवाब। इस तस्वीर को देखो और बताओ अभिनेत्री का नाम। इन्होंने 100 रुपया जीते हैं मुझसे, यानी कौन बनेगा 100 पति में, जो 100 रुपया ये स्कूल के ही खर्च में यानी अपने क्लास के लिए चौक और खल्ली के लिए 100 रुपया यानी मनोज सर को दे रहे हैं। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं ना है? नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों अभी हम एक सरकारी स्कूल में आए हैं जहां आप ये बहुत ही प्यार मुझे मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल सर मनोज सर भी हैं और लोग यहाँ पर जो सहायक शिक्षक यानी सपोर्ट करने वाले जितने सर हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो जो है यानी हॉट सीट पर एक यहाँ पर एक लड़की यहाँ पर बैठी है और इनको साथ देने के लिए यहाँ बगल में भी एक लड़की बैठी हुई है। तो हम खिलाने जा रहे हैं क्योंकि हम हैं बिहारी बाबू हेमराज। और यहाँ पर सर ने मुझे इतना अच्छा कोऑपरेट किया है कि अपना प्रिंसिपल का भी चेयर मुझे यहाँ लगा दिया गया है क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे और एडवांस लगे। तो यहाँ पर हमने 100 रुपया टोटल 10-10 रुपया का ले लिया है और कौन बनेगा 100 पति, देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता है और कितने सवालों का जवाब ये दे सकते हैं ऋचा जी। तो चलिए हम गेम को आगे बढ़ाते हैं और इनको सारा गेम का सारा नियम हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? ऋचा कुमारी। तो ऋचा जी सबसे पहले आपको हमारे चैनल बिहारी बाबू में आपका स्वागत है और साथ में आपको कौन बनेगा 100 पति में भी आपका स्वागत है क्योंकि आप लकी हैं जो इस हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि आप हमारे स्कूल में आए और मुझे हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। तो चलिए सारे लोग क्लैप कीजिए। ऋचा जी ये आपके साथ देने वाले हैं। और अभी आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। आपको पता होना चाहिए कि इस गेम में सबसे अहम भूमिका मतलब इनका है और जो क्वेश्चन अगर इनको नहीं आएगा तो आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं, यानी आप मुझे कहेंगे कि मुझे पार्टनर का सहयोग लेना है तो फिर आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा और उसी क्वेश्चन का जवाब आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से सही जवाब आपको देना होगा। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। यस सर। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है और यहाँ पर टोटल 10-10 रुपया का यहाँ पर यानी 100 रुपया है। अगर ये क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो इनको हम देते हैं 10 रुपया। तो आप तैयार हैं? यस सर। तो चलिए इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप इसमें से आप निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो ऋचा जी ने पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकाल चुकी है और स्क्रीन पर आप भी देखिएगा क्वेश्चन और अपने दिमाग को लगाइए कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यानी इस क्वेश्चन का। तो आप ध्यान से सुनिए ऋचा जी। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 38। आपको विश्वास है पूरा? यस। लॉक कर दें? कर दीजिए। विश्वास है आपको? हाँ। सोच लीजिए एकदम। सोच लिए हैं? यस। ये बिल्कुल रहा सही जवाब। अभी आप 10 रुपया जीत चुके हैं। कितना जीत चुके हैं? 10 रुपया। ये आपके खाते में 10 रुपया का शुरुआती हो चुका है। अब चलिए आप दूसरा क्वेश्चन आप निकालिए। चलिए ऋचा जी ने दूसरा क्वेश्चन के लिए यानी दूसरा 10 रुपया के लिए तैयार है, यानी इनको 20 रुपया के लिए आप तैयार हैं? आगे खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं? खेलना चाहते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। आपका शुरुआती बहुत ही अच्छा रहा है और मैं भी कोशिश करूंगा भगवान से कि दूसरा भी आपका 20 रुपया आपको मिल जाए, है ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए स्क्रीन पर आप भी देखते रहिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के पक्षी सबसे बड़ा अंडे देता है? ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी शुतुरमुर्गी यानी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी कबूतर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। क्या आपको विश्वास है? यस। लॉक कर दें? कर दीजिए। विश्वास है आपको? हाँ। बिल्कुल ये रहा सही जवाब। आप जीत चुके हैं 20 रुपये। 20 रुपया। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। और आपकी माँ जी?
गृहिणी। यानी हाउस वाइफ हैं। यस सर। आप अभी 8 क्लास में पढ़ रही है, आगे क्या बनना चाहती है? टीचर। टीचर भी बनना चाहती हैं, ऐसा क्यों? हमको सबसे अच्छा लगता है। माने आपको पढ़ाना भी अच्छा लगता है। यस सर। और अभी 8 क्लास में पढ़ रहे हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि आप जीत चुके हैं 20 रुपया। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप निकालेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन के लिए तैयार हो चुके हैं और इस लिफाफे में काफी मोटा तगड़ा यहाँ पर क्वेश्चन निकल चुका है, जो देख सकते हैं। यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर है क्या, जो मुझे भी नहीं पता है, मगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देखेंगे और आप भी इस फोटो को लीजिए, आराम से देखिए, पकड़ लीजिए। आप स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा आपको फोटो, इसको बताएंगे कि आखिर कौन है व्यक्ति। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। आपने देख लिए ध्यान से इस व्यक्ति को? यस सर। देख लिए। तो चलिए इस तस्वीर को देखो और नाम बताना है। पहला ऑप्शन है लालू प्रसाद, बी नरेंद्र मोदी, सी नीतीश कुमार, डी योगी जी। बी नरेंद्र मोदी। बी नरेंद्र मोदी लॉक कर दें? कर दीजिए। विश्वास है आपको? पूरा। पूरा विश्वास है? बिल्कुल ये रहा सही जवाब। अब आप जीत चुके हैं टोटल 30 रुपया। 30 रुपया आप जीत चुके हैं। कितना जीत चुके हैं? 30 रुपया। 30 रुपया। आगे खेलना चाहेंगे कि नहीं? खेलेंगे। या दूसरे को बैठा दें यहाँ आपके सीट पर? नहीं। आपको कैसा लग रहा है इस गेम में? कौन बनेगा 100 पति में? अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप चौथा क्वेश्चन के लिए निकालिए। इन्होंने चौथा क्वेश्चन फिर निकाले और फिर मुझे लग रहा है लिफाफा में कि ये काफी मोटा ताजा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, यानी चौथा क्वेश्चन है। इसमें भी कोई चीज शायद क्या है मुझे नहीं पता है, मगर आप ये लीजिए, इस लिफाफा को खोलिए और देखिए। आपने इसे ध्यान से देख लिए, फिगर को देख लिए, फिगर को स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आप वहां भी देखकर मुझे बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, इस तस्वीर को देखो और बताओ अभिनेत्री का नाम। आपने जो अभिनेत्री का आपने फोटो अपने हाथ में रखा है, अपने पार्टनर को भी दिखाइए आप, ठीक है, और आप भी देखिए। और चलिए अब इसका नाम बताना है कि कौन सी अभिनेत्री है। ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी काजोल, ऑप्शन सी करिश्मा कपूर, ऑप्शन डी कैटरीना कैफ। आप बताइए। फिर से ऑप्शन बोले थे? हाँ, इस तस्वीर को देखो और बताओ अभिनेत्री का नाम। पहला है यानी ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी काजोल, ऑप्शन सी करिश्मा कपूर, ऑप्शन डी कैटरीना कैफ। मुझे हेल्प लेना है। हेल्प लेना है? चलिए ठीक है, आप किसी के बहकावा में नहीं जाएंगे। आपको अगर आता होगा तो आप जवाब देंगे, और नहीं आता होगा तो उसका जवाब आप नहीं देंगे, यानी आप सोच लेंगे पहले। आप हेल्प लेना चाहते हैं? यस। चलिए ठीक है, अपना दिमाग, चलिए आप देख लीजिए। आपको समझ में आ रहा है कि कौन है? समझ में आ रहा है? आप फिर तो अगला क्वेश्चन हम फिर इसी में पूछ देंगे, फिर याद रखिएगा, यानी किसी के बहकावे पर मत जाना है, बिल्कुल आपको सुनना है, ठीक है। चलिए इस तस्वीर को देखो और बताओ अभिनेत्री का नाम। माधुरी दीक्षित, काजोल, करिश्मा कपूर एंड कैटरीना कैफ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी माधुरी दीक्षित। आपको पूरा विश्वास है अपने पार्टनर पर? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ? यस। लॉक कर दिया जाए? कर दीजिए। कर दें? कर दें। बिल्कुल रहा सही जवाब। अब आप जीत चुके हैं 40 रुपया। कितने जीत चुके हैं? 40 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन आप निकालिए। 50 रुपया लिए, यानी 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है और ये जीतने के लिए तैयार है 50 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी हाथी,
ऑप्शन सी ब्लू व्हेल, ऑप्शन डी ऊंट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ब्लू व्हेल, क्या आपको विश्वास है? हाँ। ऑप्शन डी पर ताला लगा दिया जाए? ऑप्शन सी बोले थे। अच्छा, ऑप्शन सी बोले थे आप? ब्लू व्हेल। अच्छा, ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी पर ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ? यस। विश्वास है आपको? यस। आगे खेलना चाहती है कि नहीं खेलना चाहती है? खेलना चाहते हैं। खेलना चाहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ पर आप जीत चुके हैं 50 रुपया। कितना जीत चुके हैं? 50 रुपए। 50 रुपया। आपका नाम क्या है? खुशी। क्या करते हैं आपके पिताजी? बीएसएफ हैं। और आप एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप यहाँ के सरकारी स्कूल के जो व्यवस्था है यानी मनोज सर दिए हैं, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर। यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं पढ़ाई होती? होती है सर। होती है। आप अगर आप इस समय हॉट सीट के बगल में यानी हेल्पलाइन के बगल में बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इस खेल में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप अपने पापा यानी आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी बीएसएफ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और अगर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपकी बेटी जो है मेरे साथ यानी बिहारी बाबू हेमराज के साथ बैठी हुई है। और इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा धर्मेंद्र जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन छठा जो आएगा, जो 60 रुपया के लिए, अगला क्वेश्चन निकालिए। अगला क्वेश्चन निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन इन्होंने निकाल चुकी है ऋचा कुमारी जी। देखते हैं कि इनके भाग में क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो बिल्कुल आप तैयार हैं छठा क्वेश्चन के लिए? तैयार हैं। चलिए, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, सी नोट और डी इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आपको विश्वास है कि ऑप्शन ए ही होने वाला है? यस। हैं? कॉन्फिडेंस के साथ ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, इस सरकारी स्कूल की खासियत ये बात है कि यहाँ पर एक लड़का जो है से ड्रम लेके बैठा हुआ है, यानी बिल्कुल इनका सही जवाब होता है। तो क्या करते हैं आप? ड्रम बजाते हैं। एक बार बजा दीजिए। और बच्चे जो है से क्लैप करते हैं यानी ताली बजाते हैं। जैसे कि फिर से आप लोग क्लैप कर दीजिए। अब चलिए हमारा छठा क्वेश्चन हो चुका है, यानी आप जीत चुके हैं कितना? 60 रुपया। अब हम चलेंगे 7वां क्वेश्चन के लिए। 7वां क्वेश्चन के लिए आप निकालिए कौन सा लिफाफा निकालना चाहते हैं। इन्होंने 7वां क्वेश्चन निकाल दिया है और देखते हैं कि ये किसान की बेटी है और बगल में जो बीएसएफ धर्मेंद्र जी की बेटी है। तो आखिर देखते हैं कि 100 रुपया जीत पाती है कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 7वां क्वेश्चन। तो आप बताएंगे मुझे 7वां क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे ऋचा जी एंड खुशी जी। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन सी ऊंट। ऑप्शन डी होगा ना? ऊंट। डी। डी। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी ऊंट। ऑप्शन डी ऊंट। आपको विश्वास है कि डी होगा? हाँ। ऊंट होगा। यस। बालू पर वो रेगिस्तान का जहाज उसे कहा जाता है। कैसे आप कहेंगे कि ऊंट क्यों ही हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? क्योंकि उसका पैर चकला होता है, जो मतलब बालू पर रखते ही धंसता नहीं है और अच्छे से उसको चलने में यानी जहाज की तरह से उड़ने लगता है, चलता है अच्छे से। और तो बाकी जानवर का पैर पतला होता है, इसी वजह से धंस जाता है। अच्छा, तो क्या लॉक कर दिया जाए? यस। ऋचा जी कर दीजिए। और हमारे ऑडियंस क्या बोलते हैं? क्या ऑप्शन डी बोले हैं? तो क्या इसको लॉक कर दिया जाए? आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब। अब आप जीत चुके हैं टोटल 70 रुपया जीत चुके हैं। अब चलिए 8वां क्वेश्चन के लिए आप निकालिए।
8वां क्वेश्चन ऋचा जी निकालने के लिए तैयार हो गए हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, उगता हुआ सूर्य का देश कौन है? उगता हुआ सूर्य का देश कौन है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन ए जापान। ऑप्शन ए जापान लॉक कर दिया जाए यहाँ पर? कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप हार जाएंगे, आप 80 रुपया नहीं ले पाएंगे। सही है मेरा, तो हारेंगे कैसे? सही है, कॉन्फिडेंस के साथ। यस। तो बजा दो यार ड्रम। बिल्कुल अब आप बिल्कुल जीत चुके हैं 80 रुपया। कितना जीत चुके हैं? 80 रुपए। 80 रुपया। चलिए 90 रुपया के लिए आप तैयार हो जाएंगे और लिफाफा को निकालिए, यानी लिफाफा आप मेरे हाथों में दीजिए। तो चलिए अगला, क्या 90 रुपया ये पाएंगे या नहीं पाएंगे? आप लोग बताइए। यानी आपको 100 रुपया पाना है कि नहीं? तो 90 रुपया का जो सवाल है, यानी 9वां अगर क्वेश्चन अगर जवाब दे देते हैं तो आप पाएंगे 90 रुपया। तो चलिए आप तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन को सुनने के लिए। थाना के प्रभारी को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे। थाना के प्रभारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी एसपी, ऑप्शन सी डीएम, ऑप्शन डी एसडीओ। ध्यान से फिर सुनेंगे। थाना के प्रभारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी एसपी, ऑप्शन सी डीएम, ऑप्शन डी एसडीओ। बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस के साथ। यस। क्यों आखिर क्यों ए में देना चाहते हैं आप? सही है इसलिए। सही है इसलिए। पूरा विश्वास है आपको? यस। ऑप्शन ए यानी दरोगा, यानी थाना के प्रभारी को क्या कहते हैं? दरोगा। दरोगा। सही है या गलत? सही है। सही है। हाँ। पूरा विश्वास है आपको? यस। लॉक कर दिया जाए इसको कि नहीं लॉक किया जाए? कर दिया जाए। कर दिया जाए। तो बिल्कुल ये रहा सही जवाब। अब आपको एक क्वेश्चन जो रह गया, जो 100 रुपया पाएंगे। अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप दे देते हैं तो आप पाएंगे बिल्कुल 100 रुपया, क्योंकि अभी तक आप कितना जीत चुके हैं? 90 रुपए। 90 रुपया भी जीत चुके हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों कि 90 रुपया जीत चुके हैं और ऋचा जी। तो चलिए दोस्तों अब 10वां क्वेश्चन मेरे हाथ में है, क्योंकि एक क्वेश्चन था। देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन 100 रुपया ये जीत पाते हैं कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस लिफाफे को ऑन करते हैं। इस लिफाफे के अंदर में बहुत ही सुंदर सा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन ए अमृतसर। अमृतसर। आखिर अमृतसर को में आपको कैसे लगा कि डाउट या डाउट नहीं लगा आपको कि मुझे ऑप्शन ए अमृतसर ही होगा? कैसे आप कह सकते हैं? मतलब वो सही है और मंदिर वहाँ पे है और जीके में भी पढ़े हैं हम लोग। मंदिर तो आगरा में भी है। मतलब सभी जगह मतलब अलग अलग मंदिर है ना। अच्छा, इसलिए लॉक कर दिया जाए। खुशी जी आप बताइए, क्योंकि आपके पिताजी भी देख रहे हैं धर्मेंद्र जी। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कर दिया जाए? यस सर। विश्वास है? यस सर। लॉक कर दिया जाए? कर दिया जाए। तो बिल्कुल ये रहा सही जवाब और आप जीत चुके हैं टोटल कितना? 100 रुपया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर टोटल ऋचा कुमारी खड़े हो जाइए और बिल्कुल आप जीत चुके हैं 100 रुपया। ये लीजिए, ये लीजिए, हाथ में पकड़िए और इसको गिन लीजिए कितना है। गिन के देखिए कितना है।
100 रुपये है। 100 रुपया है। आप ये 100 रुपया को, चलिए बैठ जाते हैं हम लोग। आप बताइए ऋचा जी, जैसे आपने 100 रुपया जीता है तो आप इस पैसे को क्या करेंगे? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि आप स्कूल में खली चौक के लिए योगदान देंगे। दूसरा है कि आप अपने दोस्तों में मिलजुल कर मिठाई खा लेंगे। या सी ऑप्शन है कि आप अपने घर में पैसे को दे देंगे। और डी ऑप्शन है कि आप अपने माँ को देंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए मतलब अपने चौक और खली को देने के लिए आप हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं उनको देंगे। यस सर। तो यहाँ पर हमारे साथ मनोज सर बैठे हुए हैं, आप आ जाइए सर। यहाँ पर मनोज सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं इन्होंने 100 रुपया जीते हैं मुझसे। यानी कौन बनेगा 100 पति में, जो 100 रुपया ए स्कूल के ही खर्च में यानी अपने क्लास के लिए चौक और खल्ली के लिए 100 रुपया यानी मनोज सर को दे रहे हैं। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं ना है? नहीं है ना, क्योंकि आपका स्कूल अच्छा है इसलिए दे रहे हैं। यस सर। दे रहे हैं ना, तो चलिए आप अपने सर को दे सकते हैं। चलिए क्लैप कीजिए सारे लोग। चलिए एक बेहतरीन सोच। देखिए जिंदगी में 100 रुपया इन्होंने इनाम जीती अपने पढ़ाई के बदौलत, अपनी तैयारी के बदौलत, है ना। और पहला रुपया कमाया हुआ रुपया स्कूल में डोनेट कर देना, इसके सोच जो उन्नत सोच होता है, उन्नत सोच का प्रतीक है। मैं एक हेडमास्टर होने के नाते कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ऋचा जी आप बैठ जाएंगे, क्योंकि ऋचा जी भी एक अच्छी शिक्षिका यानी बनना चाहती है आगे ना। यस सर। यानी एक मैडम भी बनना चाहती है, एक मिस बनना चाहती है जो बच्चों को पढ़ाना चाहती है। इसके लिए भी आपको मेरे तरफ से क्लाइप, और सारे बच्चे भी क्लाइप एक करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।